अभी हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो हमें नॉर्थ कोरिया और चीन के लीडर्स का एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे बड़ा तानाशाना मिडल ईस्ट में राज कर रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, जिन्हें MBS के नाम से भी जाना जाता है। जमाल खशोगी का कत्ल हो या किसी भी प्राइम मिनिस्टर को किडनैप करवा के इस्तीफ़ा तक दिलवा दिया हो, उसके बावजूद भी वो आज के टाइम पर वेल ऑर्गेनाइज सऊदीया के लीडर कहे जाते हैं। इस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे का असल चेहरा क्या है, आज की वीडियो में हम सब कुछ एक्सपोज करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने तक की जर्नी पर एक नज़र डालें तो मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज़ अल सऊदिया और उनकी तीसरी बीवी के सबसे बड़े बेटे हैं। 2015 में जब सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब के किंग बने, तब उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर और डिप्टी क्राउन प्रिंस बना दिया, जबकि अपने भतीजे को उन्होंने अपना नायब मुकर्रर किया। 2017 में मोहम्मद बिन नाइफ ने क्राउन प्रिंस के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ऑटोमेटिकली सऊदी अरब के नए क्राउन प्रिंस बन गए। पर ऐसा कहा जाता है कि प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ ने यह इस्तीफ़ा अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया था, बल्कि उसके लिए उनको मजबूर किया गया था। एलिगेशन तो ये भी लगाए जाते हैं कि उन्हें कई घंटे तक किडनैप करके रखा गया था और उनके सभी क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन भी सील कर दिए गए थे। और जब मोहम्मद बिन सलमान मोहम्मद बिन नाइफ की जगह क्राउन प्रिंस बन गए, तब मार्च 2020 में उन्होंने मोहम्मद बिन नाइफ और उनके भाइयों को गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाकर जेल में डलवा दिया। वैसे MBS की ये संगदिनी यहाँ से नहीं बल्कि 2015 से शुरू हो गई थी, क्योंकि इसी साल उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर का ओहदा हासिल करते ही यमन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उनका मकसद ईरान को सपोर्ट करते हुए तमाम जंगजुओं को ख़त्म करना था, जिसके लिए अमेरिका की मदद से सऊदी और UAE ने यमन पर 1000 से भी ज़्यादा हवाई हमले किए, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। भले इस बात को आज 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन यमन में अभी भी इस दहशत की कोई मिसाल नहीं भूल पाता। प्रिंस सलमान की इस जुल्म के बारे में जिन लोगों और जिन न्यूज़ रिपोर्टर ने आवाज़ उठाई, उन्हें या तो मार दिया गया या फिर हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। जब इंटरनेशनल मीडिया ने इस मामले को उछाला, तब उसके बचाव में मोहम्मद बिन सलमान ने इसे मिलिट्री फील्ड ऑपरेशन का नाम देकर सबकी ज़बान पर ताला लगा दिया। उसके बाद जिस बहादुर जर्नलिस्ट जमाल अहमद खशोगी ने MBS के डरावने चेहरे को लोगों के सामने लाने का इरादा किया, उसका असर भी हम सबके सामने है। जमाल अहमद खशोगी ने अपनी रिपोर्ट्स में मोहम्मद बिन सलमान को यमन के मासूम लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया था और लोगों के सामने उसकी सच्चाई लाने का इरादा किया। अपनी एक रिपोर्ट में ये भी बताया कि किस तरह से जब से मोहम्मद बिन सलमान इक़्तिदार में आए हैं, सऊदी अरब में मौत की सज़ा पाने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है, जो कि अपनी सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले किसी भी अफराद को नहीं छोड़ते। कि इस सब के बावजूद जमाल को अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, फिर भी वो MBS से नहीं बच पाए। असल में मोहम्मद बिन सलमान एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि अगर कोई भी इंसान उनके या उनके इक़्तिदार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसका यही हशर होगा। दोस्तों, इस वाक़े से आप लोग ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान कितने ताकतवर हैं। मोहम्मद बिन सलमान की कुछ और किरदारों और स्क्रिप्ट से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, क्या आपने ये सुना है कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर गया हो और वहाँ जाकर उसने अपना इस्तीफ़ा जो है वो अपने मुल्क भिजवा दिया हो? यकीनन नहीं सुना होगा, लेकिन 2017 में लिबनान के प्राइम मिनिस्टर के साथ सच में ऐसा हो चुका है। एक्चुअली नवंबर 2017 में लिबनान के PM सऊदी अरब के दौरे पर गए, लेकिन सऊदी वली अहद ने उन्हें रास्ते में ही रुकवा कर बंदी बना लिया और उनके खिलाफ अगले दिन उन्होंने सऊदी अरब के सरकारी चैनल पर अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। इस वाक़ये के बाद लिबनान के अंदर काफ़ी हंगामा हुआ और वहाँ के लोगों का मानना था कि सऊदी किंग और प्रिंस ने उनकी किडनैपिंग की है, उन्हें लिबनान के PM को रिज़ाइन करने पर मजबूर किया है। ईरानी सरकार ने बहुत कोशिश की और वो सऊदी अरब से अपने PM को वापस न छुड़वा सके, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। 2 हफ्ते बाद फ्रांसीसी सदर की रिक्वेस्ट की बदौलत प्राइम मिनिस्टर को अपने देश में लौटा दिया गया और वापस जाने के साथ ही उसने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। दोस्तों, यही नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ही देश के बिलियनियर्स को बंदी बनाया। मोहम्मद बिन सलमान का नाम अपने ही देश के करोड़पतियों को किडनैप करने और उनसे फिरौती वसूल करने के मामले में भी सामने आया था।
असल में ये बात 2017 की है, जब सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अचानक देश के बहुत सारे अमीर लोगों को करप्शन के चार्जेस लगाकर गिरफ्तार किया गया था। इन तमाम गिरफ्तार लोगों के बैंक अकाउंट्स, उनके बिजनेस और उनके क्रेडिट कार्ड को सील कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को जेल में नहीं बल्कि एक आलीशान होटल में कैद किया गया था और इन्हें जानी नुकसान भी पहुंचाया गया। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस मामले में कुल 17 लोगों को अगवा किया गया था, जिनमें बहुत से लोगों का ये दावा किया जाता है कि मारपीट भी की गई। इनमें से एक भी जान भी चली गई। मोहम्मद बिन सलमान इन लोगों को इसलिए अगवा करवाया क्योंकि उन्हें डर था कि पैसे के जोर पर ये लोग उनके लिए ख़तरा बन सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान लोगों के बीच ये मैसेज डिलीवर करना चाहते थे कि रियल पावर उनके पास है और उन लोगों को इसके बदले में सऊदी सरकार से $106 बिलियन का फाइन भी वसूल किया गया था। वैसे दोस्तों, हम आपको ये बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ क्राउन प्रिंस ही नहीं बल्कि सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। एक्चुअली 7 सितंबर 2022 को उन्हें सऊदी का PM अपॉइंट किया गया था और उन्हें इस ओहदे को हासिल करने के बाद उनकी पावर किसी हद तक बढ़ गई है। इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं कि PM बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के बहुत से रिलीजियस, मोरल और सोशल रूल्स में बदलाव किए हैं, जिसके लिए दुनिया में तो उनकी काफ़ी तारीफ़ हो रही है, मगर ऐसा करना उन्हें खुद बहुत भारी पड़ सकता है। सऊदी अरब के कई रिलीजियस लीडर्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें बाद में गवर्नमेंट ने अरेस्ट भी करवाया। अब ऐसे में ये डर है कि कहीं मोहम्मद बिन सलमान के फैसलों से सऊदी अरब के अंदर सिविल वॉर न शुरू हो जाए। असल में देखा जाए तो मोहम्मद बिन सलमान खुद भी ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में ऑयल ख़त्म होने वाला है। इसके लिए उन्होंने द लाइन सिटी और न्योम जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। अब हमें देखना ये होगा कि मोहम्मद बिन सलमान के शाही फैसलों से सऊदी अरब पर क्या असर पड़ेगा। ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा, पर मोहम्मद बिन सलमान की तानाशाही कहीं सऊदीया को किसी और तरफ ना ले जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे।